घरवा में तोरे आए पिताजी, घरवा में तोरे भक्तों की पूजा स्वीकारो, नाथ हमें आधारो। भक्तों की पूजा स्वीकारो, नाथ हमें आधारो। नैन झरे कदमों पर तोरे, नैन झरे कदमों पर तोरे, प्रभु जी हमें उबारो उबारो। आए हैं मन घरवा में तोरे, आए पिताजी घरवा में तोरे, आए हैं मन घरवा में तोरे, आए पिताजी घरवा में तोरे। हे स्वर्ग जय जयकार करो, हे पृथ्वी तू आनंद मना। प्रभु आएगा और अपने दीन प्रजा पर दया प्रदर्शित करेगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे विश्वासियों, हम आगमन काल में प्रवेश कर चुके हैं और हम प्रभु ईसा मसीह के जन्मोत्सव के लिए अपने आप को तैयारी कर रहे हैं। हम ईश्वर को धन्यवाद दे सुंदर दिन के लिए। और आगमन काल केवल प्रभु का हमारी ओर आने का काल नहीं, बल्कि आगमन काल हमें प्रभु की ओर जाने का भी काल है। हमारी प्रार्थनाओं द्वारा, उपवास द्वारा, दान द्वारा, परहेज द्वारा, अन्य कार्यों के द्वारा हम प्रभु के करीब जा सकते हैं। आइए हम ये मिसा वरदान अर्पित करते हुए प्रभु को धन्यवाद दे और उस प्रभु को हमारे हृदय में स्वीकार करने के लिए अपने आप को तैयार करें। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू मानव जाति का सृष्टिकर्ता और उद्धार करता है। तेरी इच्छा से तेरे अनादि शब्द ने नित्य कुंवारी के गर्भ में देह धारण किया। हमारी प्रार्थना सुन और ऐसी कृपा कर कि हम तेरे इकलौते पुत्र के ईश्वरत्व के भाग्य बन जाए, जो हमारे लिए मनुष्य बन गए। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 49 वचन संख्या 2 और 8 से 12। याकूब ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, एकत्र हो जाओ, मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि भविष्य में तुम पर क्या बीतेगी। याकूब के पुत्रों, एकत्र हो जाओ और सुनो।
अपने पिता इज़राइल की बात पर ध्यान दो। हे यूदा, तुम्हारे भाई तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। तुम्हारा हाथ शत्रुओं की गर्दन दबोच लेगा और तुम्हारे पिता के पुत्र तुम्हें दंडवत करेंगे। यूदा युवा सिंह के सदृश है। पुत्र, तुम शिकार कर लौटे हो। वह सिंह पशुराज की तरह झुक कर बैठा है। उसे उत्तेजित करने का साहस कौन करेगा? राजाधिकार यूदा के पास से तब तक नहीं जाएगा, राजदंड उसके वंश के पास तब तक रहेगा जब तक उस पर अधिकार रखने वाला न आए। सभी राष्ट्र उसकी अधीनता स्वीकार करेंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। हे ईश्वर, राजा को अपना न्याय अधिकार, राजपुत्र को अपनी न्यायशीलता प्रदान कर, जिससे वह तेरी प्रजा का न्याय पूर्वक शासन करे और पद दलितों की रक्षा करे। अनुवाक्य। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। पर्वत और पहाड़ियां जनता के लिए शांति और न्याय उत्पन्न करे। वह पद दलितों की रक्षा करेंगे और दरिद्रों की संतति का उद्धार करेंगे। अनुवाक्य। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनका नाम सदा सर्वदा धन्य हो और सूर्य की तरह बना रहे। वह पृथ्वी के सब निवासियों का कल्याण करेगा और समस्त राष्ट्र उन्हें धन्य कहेंगे। अनुवाक्य। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। जय घोष। हालेलुया। सर्वोच्च ईश्वर की प्रजा शांति एवं सामर्थ्य से सब कुछ व्यवस्थित करती है। वह हमें सच्चाई का मार्ग बताने आए। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। दाऊद के पुत्र यीशु मसीह की वंशावली। इब्राहिम के संतान दाऊद के पुत्र यीशु मसीह की वंशावली। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब, याकूब से यूदस और उसके भाई यूदस और थामर से फारिस और जारा उत्पन्न हुए। फारिस से यमरोम, यमरोम से आराम, आराम से उमीनदाब, उमीनदाब से नसोम, नसोम से सलमोन, सलमोन और अकाब से बोज, बोज और रूत से ओबेद, ओबेद से यस्से, यस्से से राजा दाऊद उत्पन्न हुआ। दाऊद और उरियस की विधवा से सुलेमान का उत्पन्न हुआ। सुलेमान से रोबाम, रोबोवाम से अबिया, अबिया से आसाफ, आसाफ से योसफात, योसफात से योराम, योराम से ओजियस, ओजियस से योअथाम, योअथाम से आकाज, आकाज से एजिकियोस, एजिकियोस से मानसे, मानसे से आमोस, आमोस से योसियस और बाबुल निर्वासन के समय ओरिसियाम से यकोनियस और उसके भाई उत्पन्न हुए। बाबुल निर्वासन के बाद यकोनियस से सलाथियल उत्पन्न हुआ। सलाथियल से ज़रुब्बाबेल, ज़रुब्बाबेल से अबियूद, अबियूद से एलकियम, एलियाकिम से आजर, आजर से सदोक, सदोक से आकिम, आकिम से एलियूद, एलियूद से एलियाजर, एलियाजर से माथन, माथन से याकूब, याकूब से मरियम का पति यूसुफ और मरियम से यीशु उत्पन्न हुए जो मसीह कहलाते हैं। इस प्रकार
इब्राहिम से दाऊद तक कुल 14 पीढ़ियां, दाऊद से बाबुल निर्वासन तक 14 पीढ़ियां और बाबुल निर्वासन से मसीह तक 14 पीढ़ियां। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे, आमीन। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, हम लोगों ने अभी अभी सुना प्रभु ईसा मसीह की वंशावली के बारे में। मत्ती के सुसमाचार प्रभु ईसा मसीह की वंशावली से आरंभ होता है। हम जैसे लोगों के लिए एक अजीब सा लगेगा कि इतने सारे वंशावली के क्या आवश्यकता है। हमें याद रखना होगा कि संत मत्ती यहूदी ईसाइयों के लिए यह सुसमाचार लिख रहा था। इसलिए यहूदियों के बीच में एक व्यक्ति के बारे में बोलने का शुरुआत उनके वंशावली के द्वारा होना चाहिए। पुराने विधान में बहुत सारे लोगों के वंशावली के बारे में हम सुनते हैं। यह स्थापित करने के लिए वह व्यक्ति इस्राएली है और ये गोत्र से हैं। तो यहाँ पर यह सुसमाचार के द्वारा संत मत्ती यह बताना चाहते हैं कि प्रभु ईसा मसीह यूदा के वंश से हैं और आने वाला मसीह है। और प्रभु ईसा मसीह जो ईश्वर हैं, उनकी वंशावली में बहुत सारे विशेषताएं हैं। पहला है, इस वंशावली में महिलाओं का नाम दिया गया है। यहूदियों के वंशावली में महिलाओं का नाम नहीं लिया जाता था, क्योंकि यहूदियों के समाज में महिलाओं के लिए कोई आदर सम्मान नहीं था। लेकिन यीशु की वंशावली में महिलाओं को या उनका नाम देते हुए यह बताना चाहते हैं कि उन्हें भी ईश्वर ने बनाया है, उन्हें भी हमें आदर सम्मान देना है और उनके द्वारा भी ईश्वर कार्य करते हैं। और दूसरा है, यहां पर कुछ पापियों का नाम भी दिया गया है, जो पापोमय जीवन बिताते हुए इस दुनिया में रहे। और इसी प्रकार पापियों का नाम देते हुए संत मत्ती ये कहना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए आए। मत्ती अध्याय 9 वाक्य 13 में कहते हैं, पापियों को ईश्वर की जरूरत है और यीशु मसीह पापियों के लिए आए और इसलिए इन पापियों का नाम भी दिया गया है। और इस वंशावली में गैर यहूदियों का भी नाम है, जैसे रूत है और बेसबा है और इसी प्रकार के गैर यहूदियों का नाम यहां पर लिखा गया है। इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह केवल यहूदियों के लिए नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के लिए आए। और इसी प्रकार अनेक विशेषता और भी हैं, गरीब, अमीर, अनपढ़, पढ़े लिखे। इसी प्रकार कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर सबके द्वारा अपना कार्य करते हैं। वह ईश्वर समस्त मानव जाति के लिए आए। तो हम धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु हम सबों को प्यार करते हैं और हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए, मुक्ति प्रदान करने के लिए पिता ईश्वर ने प्रभु ईसा मसीह को प्रदान किया है। धार्मिकता, प्रभु जब राज्य करेंगे न्याय फलेगा फूलेगा और धार्मिकता छाया रहेगी। आइए ये आगमन काल में हम प्रार्थना करें कि हम भी धार्मिकता के साथ, न्याय के साथ जीवन बिता पाए। आमीन।
जो भी हमारा दान तुम्हारा, ग्रहण करो उपहार हमारा। जो भी हमारा दान तुम्हारा, ग्रहण करो उपहार हमारा। लाए चरणों में अर्पित करने, लाए चरणों में अर्पित करने, स्वीकारो रे भाग्य विधाता। प्रभु को हम भेंट चढ़ाए और गाए उसका नाम सदा, गाए उसका नाम सदा। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, कलीसिया के इस दानों को पवित्र कर और हम पर ऐसे कृपा कर कि हम इस पूज्य संस्कार द्वारा स्वर्गीय रोटी से पोषित हो जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारे कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। अपने प्रथम आगमन पर इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की और हमारे लिए आनंद मुक्ति का मार्ग फिर से खोल दिया। जब ये न्याय के दिन महिमा और प्रताप के साथ पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम बड़ी उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाएं, शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पृथ्वी सारी स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने पवित्र आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहा जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमें अपना सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य हमें प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब प्रभु यीशु मसीह के शरीर रक्त में भाग लेते हुए हम एक पवित्र आत्मा के साथ एक बन जाए। ये प्रभु हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में पलों से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनका वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हमारे वंशावली, हमारा बीते जीवन जो कुछ भी हो, यीशु हमारे जीवन में जन्म लेना चाहते हैं। आइए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम अनुनय विनय करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचाइए, हमें इस जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान करिए। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्रभु, हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और हम लोगों को शांति तथा एकता प्रदान कर। तू ज्ञान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की शांति आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं।
हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस का शरीर रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीजों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम तेरे दिव्य दानों से पोषित हो गए हैं। हमारी अभिलाषा है कि तेरा पवित्र आत्मा हमें प्रज्वलित करे, ताकि हम क्रिस्त के आगमन पर उनके सम्मुख प्रकाश पुंज के सदृश चमके, वह युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। क्रिस्त की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। संसार के मधुवन में हो, फूलों जैसा, फूलों जैसा, फूलों जैसा ये जीवन महक उठे उसकी खुशबू से। हर घर आंगन, हर घर आंगन, हर घर आंगन बने उपवन। इस जग के अंधियारे बन जाऊं एक दीप शिखा। प्यास हृदय पर है प्रभु, बन के बरसों में बरखा। जीवन एक बलि बन जाए, मेरा सारा, मेरा सारा, मेरा सारा ये तन मन।